करना क्या है? ना क्या है, बस बॉल फड़ और सांड की तरफ गोल पोस्ट की तरफ भाग बस। चले। What a great time to be alive, guys. मतलब what a chaotic turn of events we have just seen. दुनिया वालों, दोस्तों, चैन लेने का बिल्कुल भी स्कोप नहीं है यहाँ पर. पहले इंडिया ने स्क्वाड ड्रॉप कर दिया, फिर केंड्रिक ने डिस ड्रॉप कर दिया, और अब मास्टर क्लास में मास्टर क्लास ड्रॉप हो रही है चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में, जिसकी हम तफ्तीश में बात कर रहे होंगे. तो सिट टाइट फॉर दिस, स्टे टिल द वेरी एंड. ऑल्सो तुम देख रहे हो, अगर रेगुलरिटी बढ़ती जा रही है इस चैनल पे, धड़ाधड़ वीडियोज आ रहे हैं. पिछले वाला देखा है नहीं, बाय द वे, रोड टू यूरो सीरीज का पार्ट था वो, जर्मनी एडिशन. तो जाकर के यूट्यूब शॉर्ट्स पे चेकआउट मार लो. द होल सीरीज, दिस होल सीरीज विल बी फोकसिंग ऑन ऑल ऑफ योर फेवरेट टीम्स दैट आर गोइंग टू प्ले इन द यूरोज. ऑल्सो इफ़ यू बिन अराउंड फॉर सम टाइम और फॉर लॉन्ग टाइम, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना कंसिडर ज़रूर करना. एनीवे, गल्ला बातें शुरू करते हैं जी हमारे चैंपियंस लीग सेमीफाइनल के फर्स्ट लेग की, बायर्न वर्सेस रियल मैड्रिड एट द अलियांज अरीना. एंड लेट मी टेल यू दिस, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस बायर्न म्यूनिक. मतलब मुझे पता था कि बायर्न वुड गिव अस अ रन फॉर अ मनी, बट ये बायर्न आती शायद किसी ने देखी नहीं होगी, क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही बायर्न है जो अभी लेवरकुसन से 3-0 पिली थी. दिस वॉज अ डिफरेंट बायर्न म्यूनिक, एंड दिस जस्ट गोज टू शो दैट टूखल टर्न्स अप इन बिग गेम्स. मैं टॉमस टूखल की बहुत इज्जत करता हूँ भाई बंदा PSG के साथ चैंपियंस लीग फाइनल गया था, और अगले साल उसने चेल्सी के साथ कप उठा लिया था. अनलाइकली टीम्स. नेक्स्ट सीजन जब दे वर डाउन एंड आउट, तो उन्होंने स्टैमफोर्ड ब्रिज पे हारने के बाद सांतियागो बर्नाबेउ को भी खिलसा दिया था. हम जीते उस गेम में, उस टाइम में, बट डर रहे थे यार, हालत ख़राब थी. दैट्स व्हाट टॉमस टूखल ब्रिंग्स. ही ब्रिंग्स दैट एलीट मेंटालिटी एंड टैक्टिकल फ्रेम ऑफ प्ले जो हमें कभी समझ नहीं आता. मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, बट तुम समझ लेना एज धीरे धीरे हम डिकोड करेंगे इस गेम में एक्चुअली हुआ क्या. अब इस गेम में सबकी अपनी अपनी हाईलाइट्स हो सकती हैं. कॉमन हाईलाइट्स वही होंगी कि व्हेन मुसियाला जस्ट डिसाइडेड टू बी अ मेनेस, और हैरी केन को कंट्रोल करना, कंटेन करना थोड़ा मुश्किल था. हाउ हिज इन्फ्लुएंस वॉज, एंड बेसिकली व्हाट मेक्स हिम मोर ऑफ अ कंप्लीट स्ट्राइकर देन अर्लिंग हालैंड. ऑब्वियसली हम बात कर सकते हैं टोनी क्रूज की, शोइंग लेवल्स. देयर इज लेवल्स टू दिस शिट. हाउ टोनी क्रूज जस्ट कीप्स ऑन डिलीवरिंग फॉर रियल मैड्रिड. बट बात पहले बायर्न म्यूनिक की करते हैं, बिकॉज इट वॉज इंट्रीगिंग व्हाट बायर्न डिड टुडे एंड व्हाट टूखल डिड टुडे. आपके अपने इंटरप्रिटेशंस इसको लेकर जो हों, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना. फील फ्री, डू नॉट हेजिटेट, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ 3 फेजेस जिसमें बायर्न ने इस गेम में ऑपरेट किया. पहला फेज़ आप मान सकते हो पूरा पहला हाफ ही था, जिसमें कुछ इस तरीके का सेटअप था जहाँ पर जाने बहुत ही इनसाइड पोजीशन में है, माजराउई इज़ बेसिकली बॉम्बिंग फॉरवर्ड, किमिक जो है राइट फ्लैंक पे थोड़ा डटा हुआ है, कभी कभी इनसाइड आ रहा है बट नॉट मच मूवमेंट ओवर देयर एज वेल. मुसियाला राइट पे है, और एक डबल पिवट है लाइमर और गोरेट्स्का का. इन टैक्टिक्स के साथ फर्स्ट हाफ खत्म होता है. रियल मैड्रिड टेक्स ए लीड, विनीशियस जूनियर का गोल और एक लजीज असिस्ट टोनी क्रूज की तरफ से. और इसके बाद शुरू होता है बायर्न के टैक्टिक्स का सेकंड फेज. इस सेकंड फेज में एक सॉर्ट ऑफ अ बैक 3 ही हो जाता है, जहां पर कॉनराड लाइमर एक्ट्स एज अ थर्ड सेंटर बैक, जहां पर उसे कहा जाता है बॉल मिले तो ले जा, जितनी दूर ले जा सकता है ले जा. एक बार को रियल मैड्रिड चढ़ी और उतने में ही एक डायगोनल बॉल ने काम कर दिया, साने का नेट बस्टर. बायर्न कम बैक इनटू द गेम. उसके कुछ देर बाद ही मुसियाला जस्ट डिसाइड्स टू गो डीमन मोड एंड गेट्स अ पेनल्टी. और ऑब्वियसली वो किसी ने तो बेरी करी होगी, और वो कौन था? हैरी केन. इन अ मैटर ऑफ 10 मिनट्स बायर्न ने पूरा गेम घुमा दिया था. रियल मैड्रिड जो पूरा गेम खराम बॉल करके निकालने वाली थी, वो अब सब सिनेरियोज बदल चुके थे इस सेकंड फेज की वजह से. इस कॉनराड लाइमर ने स्पेशली, ये जिसके इनिशियल्स KL दिखाई दे रहे हैं, ये एक BKL की तरह खेला कल. मतलब तो मूवमेंट देख ही सकते हो जो मैंने दिखा रखी है. फ्लैंक स्विच किए मुसियाला और जाने के, उनके नेचुरल फ्लैंक्स पर उन्हें खिलाया. कॉनराड लाइमर बर्स्टिंग थ्रू द मिडफील्ड, किमिक अंदर आ रहा है, पासेस निकाल रहा है, और मुसियाला और साने को जब बॉल मिल रही है वो अपना अपना काम बखूबी कर रहे हैं. ठीक है जी, सेकेंड फेज खत्म, बायर्न लीड 2-1. नाउ वी मूव टू द थर्ड फेज, एंड दिस वॉज द इंटरेस्टिंग बिट, बिकॉज यहाँ पे टूखल वेंट फॉर द किल. टूखल लेकर के आता है डेवीज और ग्नाब्री को. ठीक है, मुसियाला प्लेज इन दैट डायनामिक 8-10 सॉर्ट ऑफ अ रोल, और यहाँ पर चांसेस बनाने की कोशिश की जाती है कि मतलब 3 गोल कर दें, 4 गोल कर दें, मैड्रिड से जितनी दूरी रख सकते हैं उतनी रखें. और यहाँ पर 3-2, 4-2 का स्कोर लाइन डेफिनेटली हो सकता था. लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट कहानी में ये आ जाता है कि हमारा साउथ कोरिया का हैरी मैग्वायर एक गेम के लिए सही, बट किम मिन जे ने पेनल्टी दे दी, और उसके बाद
रियल मैड्रिड मैच को टाई करता है. इट ऑल गोज डाउन टू सांतियागो बर्नाब्यू नाउ टू विटनेस ऑल द क्रेजीनेस दैट हैपन्स. बट एक चीज़ जो मैंने जान करके स्टार्टिंग में स्किप की, वो मैं अब डिस्कस करता हूँ. वो ये है कि इस गेम में थॉमस मुलर ने स्टार्ट किया. तुमने अगर बुंडेसलीगा में बायर्न को फॉलो किया हो तो ये देखा होगा कि जनरली मुलर डज नॉट स्टार्ट, ही कम्स ऑफ द बेंच. मुसियाला खेलता है, कोमान खेलता है, ग्नाब्री खेलता है, जाने खेलता है. उस मतलब 3 बिहाइंड द स्ट्राइकर में ये लोग ज़्यादातर खेलते नज़र आते हैं. लेकिन इस गेम में टूखल ने उतारा मुलर को. किस रीज़न से? सिर्फ एक रीज़न से, एंड दैट वॉज टू मार्क टोनी क्रूस. बिकॉज ही न्यू टोनी क्रूस किस तरीके से गेम चलाता है, उंगलियों पे नचाता है लोगों को और पूरी गेम को. बट आपको क्या लग रहा है, टूखल के टैक्टिक्स से टोनी क्रूस रुका? अजीब घंटा. टोनी क्रूस गोज ऑन टू डिलीवर अ मास्टर क्लास. लजीज असिस्ट एज आई डिस्क्राइब्ड, मतलब डिफेंसिवली जो कंट्रोल है, पासिंग में जो अथॉरिटी है, टोनी क्रूस के बारे में मैं जितनी तारीफ करूँ कम है. लोग बात करते हैं लूका मॉड्रिच का फिनेस है, क्वालिटी है, बैलन डोर है, ये है वो है. बहुत कम ऐसे प्लेयर होंगे जो टोनी क्रूस के लेवल की कंसिस्टेंसी डिलीवर करके दे सकते हैं. लेकिन जहाँ हम क्रूस की इतनी अच्छाइयों की बात कर रहे हैं, कार्वाहाल वॉज मिस टुडे रियल बैड. बिकॉज लूकस वास्केस, भाई साहब, व्हाट अ डिजास्टर क्लास ऑफ परफॉर्मेंस. लूकस भैया, आपकी आई सीनियर वेज का मैं बहुत बड़ा अप्रेजर हूँ, कह सकते हो आप. आपकी जो है मेंटालिटी की मैं बहुत शिद्दत से इज्जत करता हूँ. बट जो आपने आज शिट शो फ्लैंक्स पे दिखाया है, मतलब एक क्रॉस अंदर नहीं आ रही मेरे भाई की. एक डिसेंट क्रॉस, एक चांस बना देता मेरा भाई, तो थोड़ी सी हम जो है एडवांटेज लेके जाते बर्नाब्यू पे, तो थोड़ा और सीना तान के खेलते ना. अभी तो बैक टू स्क्वायर वन हो रखा है. तो थोड़ी थोड़ी जो इनएफिशिएंसी ये हुई, होपफुली कार्वाहाल नेक्स्ट लेग आएगा तो वो इनएफिशिएंसीज भी दूर हो जाएंगी. हम थोड़ा और चढ़ के खेल पाएंगे नेक्स्ट लेग में, क्योंकि हमारा घर होगा भाई. तो उम्मीद तो यही है कि देखो टर्न अप करेंगे कुछ प्लेयर्स जैसे कि रॉड्रिगो. बेलिंगम कोशिश कर रहा था, डुएल्स तो उतने थे भी नहीं यार इस गेम में जितना उसको रॉड्री से भिड़ना पड़ रहा था या फिर अकांजी से भिड़ना पड़ रहा था पिछले गेम में. इट वॉज रिलेटिवली ईजियर इन टर्म्स ऑफ हिज फिजिकलिटी इस गेम में कि वो पावर थ्रू करे. बट स्टिल बेलिंगम उतना टर्नअप नहीं हुआ. सो मच सो सब्सटीट्यूट भी कर दिया कार्लो एंचेलोटी ने. मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ देखने के लिए कि किस तरीके से परसीव करते हैं ये लोग इस गेम को. दिस इज़ अ मस्ट विन गेम. 0-0 से शुरुआत है. कोई एटमॉस्फेयर नहीं, कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई रिकॉर्ड्स नहीं. कोई ये नहीं देखना कि चुआमिनी के साथ हम कभी हारे नहीं हैं, एंचेलोटी कभी बायर्न से हारा नहीं है. ये सब कुछ नहीं देखना. Just another game which is a must-win game, starts from 0-0, goes till 90 minutes, probably 120, probably penalties, we do not know भाई. Real Madrid कुछ भी कर सकती है, but start the game with a 0-0 mentality कि हमें जीतना है बस. Simple objective, clear objective. आपको क्या लगता है रियल मैड्रिड किस अप्रोच से जाएगा, या हमें कुछ अनलाइकली देखने को मिलेगा? क्या पता टूखल वहाँ पर एक बार फिर से जो है अपने अंगारे शोले लेकर के आए और आग लगा दे बर्नाब्यू में. मैं नहीं चाहता ऐसा हो, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए. बट आप लोगों की राय कमेंट्स में जानने में मैं दिलचस्पी ज़रूर रखता हूँ. इफ़ यू स्टे टिल द वेरी एंड, थैंक यू सो मच फॉर दैट. आई विल सी यू गाइस इन अनदर वीडियो. अंटिल देन, दिस इज कारा साइनिंग ऑफ.